अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे बताइए कि हम अभी किस क्लास में मौजूद हैं, कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? उर्दू की क्लास। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे ज़रा ये तो याद दिलाइए कि आजकल हम उर्दू में क्या काम कर रहे हैं। पिछली क्लास में क्या किया था ये बता दें। चलें, क्या किया था? अच्छा, हमने तख्लीकी लिखाई शुरू की है। ठीक है। और आजकल हम किस चैप्टर पे वर्किंग कर रहे हैं? कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? जी, हमारा चैप्टर चल रहा है धुन, जो कि हमारी किताब का सबक नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है। और तख्लीकी लिखाई हमने शुरू की। हमें क्या लिखना था? हमें एक मज़मून लिखना है। जी हाँ, किसके बारे में? शहद की मक्खी के बारे में। तो मालूमात इकट्ठी की थी हमने। पिछली क्लास में क्या किया था? जी हाँ, पिछली क्लास में हमने एक खाका तरतीब दिया था जिसमें हमने शहद की मक्खियों से मुताल्लिक कुछ मालूमात इकट्ठी की थी। किया था ऐसा? आपने क्या किया? उस खाके को अपनी कॉपी में बना लिया। वेरी गुड। और आपने ख़ुद कुछ रिसर्च की, कुछ ढूंढा, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ मालूमात शहद की मक्खी के बारे में। अच्छा, ढूंढी है तो आपने उस खाके में लिख लिए हैं वो पॉइंट सारे, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमें क्या करना है पता है? आज हमें ये करना है कि जो मालूमात हमने उस खाके में इकट्ठी की थी, आज हमें उसको सामने रख के जुमले बनाने हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे भाई? आप ये कीजिए कि सबसे पहले तो अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए जिसमें आपने वो खाका बनाया था। ठीक है, सबने कॉपी ओपन कर ली, सामने रख ली। गुड, सामने रखिए ताकि आपको भी आसानी हो साथ साथ मेरे जुमले बनाने में। अच्छा जी, चलें अब हम मिलके बनाते हैं सेंटेंसेस, यानी जुमले के जो चीज़ें हमने लिखी हैं अब उसके बारे में या उसके साथ उन अल्फाज पे हम कौन से जुमले बना सकते हैं। अच्छा, पहला जुमला मैंने क्या बनाया? पहला जुमला मैंने बनाया कि शहद की मक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं। ठीक है, शहद की मक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं। एक जुमला ये लिख लिया मैंने, जो मैं मज़मून में शामिल करूँगी। उसके बाद मैंने लिखा शहद बनाने के लिए फूलों का रस जमा करती हैं। क्या लिखा? शहद बनाने के लिए फूलों का रस जमा करती हैं। चलें, ये भी एक जुमला आ गया हमारे पास। उसके अलावा अब मैं मालूमात को देखूं जो हमने खाके में लिखे हैं वर्ड्स, फिर उसके हिसाब से एक जुमला मैंने ये और बनाया कि शहद की मक्खियों में मलका मक्खी, कारकुन मक्खी और गाइड मक्खी भी होती हैं। ठीक है, क्या जुमला लिखा? शहद की मक्खियों में मलका मक्खी, कारकुन मक्खी और गाइड मक्खी भी होती हैं। चलें, ये जुमला एक और लिख लिया हमने। अच्छा, और कौन से जुमले बनाएं हम? और भी तो बहुत से मालूमात हमने खाके में इकट्ठी की है। तो जो अल्फाज इकट्ठे किए हैं, मालूमात इकट्ठी की है, उनको देखते हुए मैंने एक जुमला और बनाया। वो क्या? कि शहद की मक्खियाँ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं। शहद की मक्खियाँ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं। आपको पता है शहद की मक्खियों का एक पूरा सिस्टम होता है। जी, कहते हैं ना, आपने कोई फैक्ट्री वगैरह देखी है जहाँ पे काम हो रहा हो, हर स्टेप बाय स्टेप काम होता है। इसी तरह पूरा एक मुनज़्ज़म तरीका होता है शहद की मक्खियों का भी काम करने का, है ना? कमाल की बात। देखें अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं, क्या निज़ाम चल रहा है अल्लाह पाक का, सुभान अल्लाह। तो आगे देखते हैं और कौन सा जुमला मैंने बनाया। मैंने एक जुमला एक और ये बनाया कि ये मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। क्या जुमला लिखा है मैंने? मैंने लिखा ये मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। देखा आपने कि सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है शहद की मक्खियों को। 35 लाख उड़ानें
और उसके साथ साथ कितने किलोमीटर का सफ़र, 50,000 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना पड़ता है मक्खियों को। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। चलें अब आगे देखते हैं। अगला जुमला जो मैंने बनाया उसी मालूमात पे जो हमने खाके में लिखी थी, मैंने जुमला लिखा कि गाइड मक्खी भी इन्हें रास्ता बताती है। ठीक है, गाइड मक्खी भी इन्हें रास्ता बताती है। चलें ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैंने एक और जुमला बनाया। वो कौन सा जुमला है? मैंने जुमला लिखा कि कारकुन मक्खियों की एक फ़ौज दूर दराज के इलाकों में शहद के ज़राए देखकर आती हैं। ठीक है, क्या जुमला बनाया है? कारकुन मक्खियों की एक फ़ौज दूर दराज के इलाकों में शहद के ज़राए देखकर आती हैं। कौन से ज़राए देखकर आती हैं पता है ना आपको? फूलों के रस के, कि फूल देखकर आती हैं, कहाँ पे फूल अच्छे मौजूद हैं, कहाँ पे जाना है, कहाँ से फूलों का रस लेना है, ये सारे ज़राए देखकर आती हैं। ठीक है, तो मैंने ये जुमला भी यहाँ बना लिया। और कौन सा जुमला मैंने लिखा? एक जुमला और मैंने लिखा। वो क्या? वो ये कि मखसूस तरीके के ज़रिए साथी मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफ़र करना है। ठीक है, क्या लिखा मैंने? मखसूस तरीके के ज़रिए साथी मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफ़र करना है। ठीक, तो ये जुमले हमने लिख लिए। और ये तमाम जुमले हमने क्यों लिखे हैं, किस चीज़ के लिए लिखे हैं? जी, ये तमाम जुमले हमने लिखे हैं क्योंकि हमें एक मज़मून लिखना है। ठीक है, आजकल हम तख्लीकी लिखाई पे काम कर रहे हैं, हमें एक मज़मून लिखना है और मज़मून का हमारा उन्वान या मौजू है शहद की मक्खी। ठीक है ना, तो हमने शहद की मक्खी के बारे में पिछली क्लास में एक खाका तरतीब दिया था जिसमें हमने मालूमात इकट्ठी की थी। आज हमने आज की क्लास में उस मालूमात को सामने रख के, उन अल्फाज को सामने रख के हमने बहुत सारे आज जुमले बना लिए हैं। ठीक है, ये सारे जुमले आपने देखे, आपने मेरे साथ पढ़े, आसान थे, मुश्किल तो नहीं थे। अब आप क्या करेंगे? आपने ये काम करना है कि आपने इन जुमलों की तरतीब सोचनी है। ठीक है, अभी तो मैंने जुमलों में लिखवाया है आपको ये सब। अब अगली क्लास में ना हमें इन तमाम जुमलों को सही तरतीब में, सही सेटिंग में लेके हमें एक मज़मून मुकम्मल करना है। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा? आप ये कीजिएगा कि आप तरतीब सोच के रखिएगा कि आपके हिसाब से इसमें से कौन सा जुमला पहले आना चाहिए, कौन सा जुमला दूसरे पे, कौन सा जुमला तीसरे पे, कौन से जुमले पे हमें अपना मज़मून ख़त्म करना चाहिए। ऐसी एक तरतीब आप सोच के रखेंगे, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे, उसमें आप वो तरतीब अपनी मिस को बताएंगे। ठीक है, यानी एक तरह से पूरा मज़मून अपनी मिस को बताएंगे जो आपने सोचा है। चलें, तो ये काम आपने करके रखना है मुकम्मल, और फिर अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या तरतीब बनाई है, किस तरतीब पे जुमले मैंने लिखे हैं और किस तरह से मज़मून को मुकम्मल किया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।